आज तक जितने लोगों ने इंटरस्टेलर देखी है उनको ये समझ ही नहीं आया कि एंडिंग में क्या हुआ, और जितने लोग भी ये समझते हैं कि उनको एंडिंग पता है वो सारे गलत सोच रहे हैं, क्योंकि असली एंडिंग जो है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कूपर ब्लैक होल के अंदर गिर गया और वो जो टेसरैक्ट है वो एक्चुअली ब्लैक होल के अंदर है, जिस ब्लैक होल के अंदर वो अपनी बेटी से कम्युनिकेट कर रहा था पास्ट में जाकर, और वहां से वो पहुंच गया अपने फ्यूचर में अपनी बेटी के पास जो अब बूढ़ी हो रखी है। जिसका मतलब लोगों को ये अभी तक लग रहा है कि ब्लैक होल के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, और क्रिस्टोफर नोलन ने अज्यूम कर लिया कि ब्लैक होल के अंदर ये सब होता होगा। लेकिन अगर आप क्रिस्टोफर नोलन से वाकिफ हैं तो आप ये जानते होंगे कि क्रिस्टोफर नोलन कोई भी चीज कभी भी अजम्पशन पे नहीं करेंगे, और एग्जैक्टली यही चीज हमें बताई थी किप थॉर्न ने एक पॉडकास्ट में विद नील डिग्रास टाइसन, जिस पॉडकास्ट में किप थॉर्न ने ये समझाया कि इंटरस्टेलर की एंडिंग में एक्चुअली हुआ क्या। तो बेसिकली कूपर जब उस ब्लैक होल के अंदर गिर रहे थे तो स्टार्टिंग में तो वो गिर रहे थे, लेकिन उसके बाद उनके पास एक वर्म होल के थ्रू जो एडवांस सिविलाइजेशन है वो आ गई, और उन्होंने उनको कैरी किया उस टेसरैक्ट में, जो कि था एक फोर्थ डायमेंशन। और ये चीज मैंने आपको समझा दी है कि टेसरैक्ट क्या होता है और उसके अंदर फोर्थ डायमेंशन क्या होता है। अब ये समझिए कि कूपर जब उस टेसरैक्ट उस क्यूब के अंदर थे तो जो फोर्थ डायमेंशन होता है वो हो जाता है टाइम, और इसी वजह से उस टेसरैक्ट के अंदर वो सारा अपना पास्ट फ्यूचर सब कुछ एक ही जगह पे देख पा रहे थे। अब इसके बाद जो हुआ वो समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ इजी वे में, क्योंकि किप थॉर्न ने जो ये समझाया था वो थोड़ा हार्ड था अंडरस्टैंड करने में, लेकिन मैं फुल ट्राई करूंगा कि आपको मैं इजीली इसे समझा दूं। अब ये 3D में या 2D में रियलाइज करना हार्ड है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आपको इसको 3D और 2D में समझाने का। तो बेसिकली आप सोचिए एक टेसरैक्ट के अंदर कूपर बंद है, और वो टेसरैक्ट अब ट्रैवल कर रही है थ्रू स्पेस उस जगह पे जहां पर ये एडवांस सिविलाइजेशन डॉक्ड है, विच मीन्स कि ये फोर्थ डायमेंशन वाला टेसरैक्ट एक फिफ्थ डायमेंशन में ट्रैवल करके पहुंचता है अपने उस लोकेशन पे जहां पर वो डॉक्ड है, विच मीन्स द सोर्स लोकेशन। और इसी वजह से कूपर जो 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर था अर्थ से, उसको ला दिया गया सीधा अर्थ के पास इतने कम टाइम में, विच मीन्स कि जो फिफ्थ डायमेंशन है उसने डिस्टेंस को एकदम ही कम कर दिया, या हो सकता है वो नेग्लिजिबल हो गया हो। तो जितने लोग भी आज तक ये सोच रहे थे कि ये जो सीन था ये ब्लैक होल के अंदर हो रहा है या क्रिस्टोफर नोलन ने अज्यूम कर लिया, ये एक्चुअली गलत था। कूपर ट्रैवल करके आया था एक फोर्थ डायमेंशनल शिप में जो फिफ्थ डायमेंशन में ट्रैवल कर रही थी। ऐसी ही और अमेजिंग मूवी थ्योरीज और एक्सप्लेनेशंस के लिए मूवी स्पॉट को सब्सक्राइब करें।